हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। स्क्रीन डिस्प्ले देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होगा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है B2B और B2B और B2C सप्लायर्स के जो भी HSN समरी होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमें टैली को मैनेज करना और GST रिटर्न फाइल करते वक्त HSN समरी को B2B और B2C में डिवाइड करना किस तरह से किया जाता है। तो टैली में ये फीचर हम कहाँ से किस तरह से एक्टिवेट करेंगे जिससे हमें HSN समरी B2B और B2C अलग अलग दिखाई दे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टैली में तो हम ये चीज़ एक्टिवेट कर लेंगे, लेकिन हमें जब रिटर्न फाइल करनी होती है तो जब हम रिटर्न एक्सपोर्ट करेंगे तो वो JSON फाइल हमारी B2B और B2C के इफेक्ट को उठाएगा। अगर हम उस रिटर्न को एक्सपोर्ट एक्सेल के फॉर्मेट में करते हैं तो वो वहाँ नहीं उठाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी वो पूरी तरह से मैनेज फाइल प्रिपेयर नहीं हुई है। टैली का ये थोड़ा एक एरर है। ये आगे चल के टैली इस एरर पर काम कर रही है, जो कि एरर रिसोल्व करने के बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी में भी HSN समरी B2B और B2C देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास में। आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ टैली ऑन की है। मैं यहाँ पर GSTR1 टैली के फीचर में खोलता हूँ। इसे एक बार मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे मई मंथ की हमारी GSTR1 आपको बुक्स की टैली में सामने नजर आ रही होगी। अगर हम यहाँ पर इसके HSN समरी में जाकर देखते हैं तो हमारे सिर्फ अभी HSN B2B है। जैसे कि मैंने सेल भी यहाँ पर B2B ही सारी काटी है। यहाँ पर मेरी B2C की कोई भी सेल नहीं है। अगर मैं B2C की सेल काट देता हूँ यहाँ पर मई मंथ में, यहाँ पर मेरा एक कैंसिल का इनवॉइस है 70। यहाँ मैं एक कैश का बिल काट देता हूँ जो कि हमारा B2C होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने एक कैश का बिल काटा है जो कि हमारा B2C है। अब अगर हम GSTR1 के इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ हमें B2C की हमारी सेल नजर आ रही होगी। देन अगर हम यहाँ पर इसके HSN समरी में जाएंगे तो हमें यहाँ पर HSN समरी B2C की अलग से नहीं दिखाएगा। हमें इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टैली में इस फीचर को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये फीचर टैली प्राइम रिलीज 6 के वर्जन में ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप अदर किसी वर्जन में ये यूज़ करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। आपका टैली का रिलीज 6.0 लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, अदरवाइज आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर F11 की प्रेस करेंगे। F11 की प्रेस करने के बाद हम जाएंगे सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल। यहाँ इस फीचर को हम यस करेंगे, एंटर मारेंगे। एंड यहाँ पर आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे कि मोर डिटेल के लिए आपको कंट्रोल आई प्रेस करने के लिए कहेगा। हम यहाँ पर कंट्रोल आई की प्रेस करेंगे। कंट्रोल आई की प्रेस करने के बाद शो मोर डिटेल पर जाएंगे, एंटर मारेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि हमारा B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम 2026 से है, लेकिन हमें इस फीचर को एप्लीकेबल मई मंथ से करना है। मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा, देन 1/5/2025 से इस फीचर को एप्लीकेबल कर दूंगा। देन कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा, देन अगेन कंट्रोल ए। तो ये हमसे पूछेगा आपके जो भी वाउचर्स हैं आप इससे अपडेट करना चाहते हैं, हम इसे यस कर देंगे, एंटर। तो हमारे जो भी मई मंथ में वाउचर्स होंगे वो ऑटो अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पर अब देखिए HSN समरी एक बार ब्लैंक हो गई, हम यहाँ पर एस की प्रेस करेंगे, देन फिर से हम HSN समरी पे एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा B2B सप्लाई आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि B2B की HSN समरी है। एंड B2C सप्लाई जो कि हमने एक बिल काटा है सनफ्लावर सीड्स का 10 kg का, वो हमें अलग से नजर आ रहा है। 57.50 का टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू 2300 रुपये। हम बाहर आकर इसको चेक करते हैं तो हमारा एज इट इज मैच हो रहा है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर इस
जीएसटी रिटर्न HSN समरी वाले फीचर को, जो कि B2B और B2C का है, अगर हम इस रिटर्न को एक्सेल में करते हैं फॉर रिटर्न फाइलिंग के पर्पज से, तो ये एक्सेल यूटिलिटी में हमें शो नहीं करेगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा, लेकिन हम जब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये अभी सेपरेट एक्सेल शीट पर ही है, मैं इसे यहाँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरी HSN समरी जो है वो ब्लैंक आएगी। ओके, तो ये यहाँ एक्सपोर्ट हो चुकी है। मेरी मई की रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे शो कर रही है। बाकी तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देन इसे ओपन कर लेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट समरी डिटेल सब आ गई है, लेकिन HSN समरी हमारा ब्लैंक, यहाँ पर किसी तरह का कोई HSN नहीं दिखा रहा है। बाकी हमारी सभी डिटेल प्रॉपर आ रही है। हमारे B2B के इन्वॉइसेस जो भी थे, हमारे B2B के इन्वॉइसेस हमें मिल रहे हैं, लेकिन HSN समरी जो हमें चाहिए थी वो एक्सेल में नहीं आ रही है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, हमें फिलहाल जो रिटर्न फाइल करनी है मई मंथ की, उस रिटर्न को हमें JSON में एक्सपोर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सभी फीचर्स हमारे ऑलरेडी ऑन है, मैंने इससे यस कर दूंगा क्योंकि मैंने रिटर्न को एक बार एक्सपोर्ट किया था। देन फिर से मैं चेक कर लूँगा, हमारे B2B HSN समरी हमारी यहाँ दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट समरी भी है। अब यहाँ पर मैं एक्स प्रेस करूँगा, देन यहाँ से एक्सेल फाइल की जगह मैं यहाँ JSON डेटा इंटीग्रेशन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल A प्रेस करूँगा, देन एक्सपोर्ट। अब यहाँ मेरी JSON फाइल आ चुकी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूंगा। देन हमारी GSTR1 जो कि हमें मई मंथ की फाइल करनी है, मैं उसका पोर्टल लॉगिन कर लूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी मई मंथ की R1 हमारी पेंडिंग है। हम GST रिटर्न में जाएंगे। GST रिटर्न में जाने के बाद हम हमारा पीरियड सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर जाएंगे, देन ऑफलाइन प्रिपेयर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हम रिटर्न ऑफलाइन पैटर्न से भर रहे हैं, इसलिए हम ऑफलाइन ही चूज करेंगे। मैंने जो JSON डाउनलोड की थी, मैं उस JSON को सेलेक्ट कर लूँगा। मई मंथ की मेरी JSON एक ही है यहाँ पर, इसे मैंने सेलेक्ट की। आप देख सकते हैं इन प्रोसेस विदाउट एरर मेरी रिटर्न अपलोड हो चुकी है। मैं बैक की प्रेस करूँगा, देन फिर से सर्च, देन GSTR1। अब मैं यहाँ पर आपको HSN समरी में लेकर जा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ B2B सप्लाई है, देन मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, मेरे B2B सप्लाई के सभी HSNs यहाँ अपलोड हो चुके हैं। देन मैं B2C सप्लाई में क्लिक करूँगा। नीचे आप देख सकते हैं मेरा B2C सप्लाई का सिर्फ एक ही इनवॉइस था जो कि यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपनी B2B और B2C सप्लाई की HSN समरी को अलग अलग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये B2B और B2C HSN सप्लाई जो हमें अलग अलग करनी है, ये B2C की सप्लाई मैंडेटरी सिर्फ उसी पर है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। 5 करोड़ के नीचे जिसका टर्नओवर है उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में मेरी बुक्स है जिस फर्म की मुझे रिटर्न फाइल करनी है, इस फर्म का मेरा B2C का एक्चुअल में कोई इनवॉइस नहीं था, तो फिलहाल मैं इसे वापस डिलीट कर देता हूँ। आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने ये एंट्री की थी ताकि आपको रिटर्न का B2B और B2C की HSN समरी का पैटर्न समझ में आ जाए। देन मैं यहाँ पर मेरी B2C की इनवॉइस को फिर से डिलीट कर दूंगा क्योंकि एक्चुअल में मेरा B2C का ना ही कोई इनवॉइस है। देन HSN समरी से भी मैं अपनी B2C की सप्लाई हटा दूंगा।
ओके, देन बैक, देन HSN समरी, B2C सप्लाई। ओके, तो मैंने अपनी B2C की HSN समरी और B2C का इन्वॉइस हटा दिया है, जो कि मेरा एक्चुअल में कोई इन्वॉइस नहीं। देन हमारी जो एक्चुअल GSTR1 है, हमें वही फाइल करनी है। 43 इन्वॉइसेस थे हमारे 43 इन्वॉइसेस हमारे यहाँ शो कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हम एक बार हम देख लेते हैं। हमारी 34 से 78, 34 से 70 कैंसल इन्वॉइसेस। तो मेरे एक्चुअल में कैंसल इन्वॉइसेस 2 थे, जो कि एक मैंने आपको समझाने के पर्पज से इशू किया था। मैं यहाँ पर सेव क्लिक कर देता हूँ। देन मेरी एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो कि थी वो फिर से शो हो गई है। ओके, नाउ ये मेरी रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी है। मैं एक बार इसकी जनरेट कर लेता हूँ। देन रिफ्रेश समरी, बैलेंस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक हो तो हमें यहीं पर करेक्शन हो जाए। 16,915, 65, 16,915, 181, 880। ओके, ये एकदम करेक्ट है। हमारी HSN समरी भी देख लेते हैं हम एक बार। 16,915, ओके, तो हमारी रिटर्न पूरी तरह से रेडी है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, किस तरह से हमने B2B और B2C के HSN सप्लाई को अलग अलग किया और रिटर्न फाइल करने के पर्पज से हमने उसे पोर्टल पे एक्सपोर्ट किया। बाकी का रिटर्न प्रोसेस हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न अपलोड करने के बाद फाइल का प्रोसेस में हम प्रोसेस टू फाइल में जाएंगे। मैं आपको यहाँ फाइल करके ही दिखा देता हूँ। देन फाइल, मैं यहाँ अपना मेल ID लॉगिन कर लेता हूँ। देन फाइल रिटर्न, विनेजन CSC OTP। देन जैसे ही OTP हो जाए, ओके गाइस, तो हमारी ये मई मंथ की GSTR1 रिटर्न फाइल हो चुकी है विया पोर्टल। तो आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी हमारी B2B और B2C की HSN समरी की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।